जय गुरुदेव। आप सबका मैं कहता हूँ खरी खरी में दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे 4 आश्रम की। जैसे 4 वर्ण हैं वैसे ही 4 आश्रम समाज का, संस्कृति का 4 स्तंभ है। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। बच्चे 5 साल के होते हैं तो कोई भी वर्ण का हो उसको यज्ञोपवीत देते हैं। यज्ञोपवीत देने के बाद उसको धामदान देते हैं और धामदान देने के बाद पढ़ाई के लिए उसको अपने ऋषिकुल के गुरुकुल में भेजते हैं। गुरुकुल की महत्ता थी और सारे बच्चे गुरुकुल में जाते थे, पढ़ते थे। वो 25 साल के होते थे तब तक जीवन जीने का सारा ज्ञान वो प्राप्त कर लेते थे। गुरुकुल के अधिष्ठाता देखते थे कि ये बच्चा कौन से क्षेत्र में होनहार बनेगा, उसके हिसाब से उसको तैयार करते थे और उसकी पढ़ाई, उसकी तालीम पूर्ण होने के बाद गुरुकुल के अधिष्ठाता उसको घर भेजते थे। गुरुकुल में सारे वर्ण के बच्चे साथ में पढ़ते थे। साथ में गुरु माँ को मदद करते थे। गुरु माँ के लिए लकड़ियाँ लाते थे जंगल से, नदी से पानी भर के लाते थे। खाना बनाने में और यज्ञ की तैयारी करने में वो होशपूर्वक काम करते थे। गुरुकुल से तैयार होने के बाद वो अपने घर वापस आते थे और उनकी शादी होती थी और वो अपना गृहस्थाश्रम शुरू करते थे। गृहस्थाश्रम के साथ अपनी और अपने माता पिता की, भाई बहन की, जो अपने से छोटे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उठाते थे। उसके लिए जो भी व्यवसाय वो सीख के आए थे वो करते हैं और गृहस्थ जीवन में जीते जीते गुरुकुल के ज्ञान को अपने जीवन में लगाते थे और उसके साथ जीते जीते वो अपने विवेक को जागृत करते थे। श्री राम शर्मा जी ने कहा है, गृहस्थ जीवन एक तपोवन है और उसमें जो कार्य करते हैं वो कार्य नहीं है, वो एक साधना है। गृहस्थ जीवन एक स्वयं साधना है। वो करते करते अपने जिम्मेदारियों को वहन करते हुए वो वानप्रस्थ की ओर प्रयाण करते थे। 50 साल, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थाश्रम और उसके बाद वानप्रस्थाश्रम। उसके बाद अपने बच्चे भी बड़े होके गुरुकुल से पढ़ के वापिस आ जाते हैं। उसको अपनी परिवार की जिम्मेदारी सुप्रत करके वानप्रस्थ, मुंह घर के दरवाजे की ओर और पीठ घर की ओर रखे। अपने मोक्ष के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए
वो जीना शुरू करते थे। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है आत्म कल्याण की साधना करना। बच्चे अपनी जिम्मेदारी वहन करते हैं, कहीं उलझते हैं तो उससे सुलझते भी हैं और आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे पूछे तो उसका उत्तर दे, बिना पूछे सिर्फ देखते रहें और बच्चे जैसे जैसे अपने अनुभव से सीखते हैं वो देखते जाए, उसके काम में दखल न दें और अपने दाम्पत्य जीवन को वानप्रस्थ से श्रृंगारित करें, प्रफुल्लित करें, दीप्यमान करें और 25 साल वानप्रस्थ के हैं। आराम से बच्चों को शिक्षा देते हुए, संभालते हुए, संस्कार देते हुए 25 साल कहाँ निकल जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। और फिर आता है संन्यास आश्रम। 75 साल हो गए, घर बार सबकी जिम्मेदारी बच्चों को सौंपकर संन्यास की ओर प्रयाण करना, सबसे मुक्त होके सिर्फ समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए बाहर निकल जाना। अपना जो अनुभव है वो समाज के लिए प्रदान कर देना और समाज के उत्थान के लिए काम करना, वो संन्यास आश्रम की जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी अपनी पढ़ाई करने की, दूसरों में परिवार संभालने की, दूसरे आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में परिवार बच्चों को सौंप के बच्चों को संभालने की, संस्कार देने की, और अपनी जिम्मेदारी का दायरा हर आश्रम में बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और सबसे अंत में संन्यास आश्रम, उसमें सारे समाज की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी से लेकर सारे समाज की जिम्मेदारी वो हमारे 4 आश्रमों में बांटी हुई है। यदि उससे सही समझे तो देखो कि अपना अनुभव जो आपने पाया है वो अनुभव से अपने विवेक को जागृत किया है। वो विवेक समाज के उत्थान के लिए काम में लगाना, समाज का उत्थान करना और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये भावना को सार्थक करना, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सनातन धर्म अपने आप के लिए ही काम करने का नहीं सिखाता है। अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो और फिर समाज के लिए काम करो। सबके लिए काम करना, सबको गले से लगाना और सबके साथ आगे बढ़ना, यही सनातन धर्म की संस्कृति है। इसको समझना, अपने जीवन में उतारना और उसी तरह जीवन जी के अपने जीवन को सार्थक करना और अपना ये जीवन जिसके साथ हम जुड़े हैं उसके साथ हमारे जो कर्म के ऋणानुबंध है उसको खत्म करते करते मोक्ष के प्रति आगे बढ़ना, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। सबसे ऊंची जो बात कही गई है वो सबकी
उन्नति की, सबकी उन्नति कैसे हो, सबके साथ मिलकर सबकी उन्नति करें, सबको साथ मिलकर मोक्ष के प्रति आगे बढ़े, सबको साथ मिलकर समृद्धि की मिल बांट के उपभोग करें। यही सनातन संस्कृति का राज है और उसी वजह से सनातन संस्कृति एकजुट रही थी। आज वो संस्कृति टूट रही है, उसको फिर से बनाएं, फिर से जोड़ें और फिर से वो बात आगे बढ़ाए कि भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, डाल डाल पर सोने की चिड़िया थी। यदि सब साथ मिलकर काम करें तो ये बात फिर से हम सिद्ध कर सकते हैं और सनातन धर्म की संस्कृति में वो रूट अंदर पड़ा है, जो मूल पड़ा है, वो मूल को सिंच के सनातन संस्कृति का वटवृक्ष बना के एक एक वटवृक्ष की डाली पर सोने की चिड़िया हम प्रस्थापित कर सकते हैं। आज इतना ही। तथास्तु।